Hello everyone, welcome to my channel. This is Kishwa, me, and you are watching my channel Learn and Grow 26. आज हम करेंगे कुछ वो idioms जो आपने हमेशा आपकी आंखों के सामने तो आते हैं हमेशा ऐसे वर्ड्स, लेकिन आप उनका मीनिंग नहीं समझ पाते और उन्हें कहाँ यूज़ करते हैं और उसका क्या मीनिंग होता आप अक्सर भूल जाते हैं. तो आइए मेरे साथ करते हैं यूफेरिज्म. यूफेरिज्म वो वर्ड है जो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन हो जैसे कि किसी की डेथ हो गई है तो हम वहाँ पर उसे सीधा डेथ ना बोलकर तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ पास्ड अवे. कि किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा होना कि जिसमें दुख की बात हो और उसे हम अपने वर्ड से उसे कन्वे. यूफेरिज्म कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर विदाउट कॉजिंग हार्म. यूफेरिज्म वो वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे को कि बिना हार्म पहुँचाए हम उसे कन्वेंस करें कि आपके साथ हाँ ये बुरा हुआ है, लेकिन उसके साथ अच्छे वर्ड बोलकर उसे अपने कन्वर्सेशन से उसको सिंपैथी. यूफेरिज्म में हम क्या करते हैं कि रिड्यूस द टेंशन, के हम सामने दूसरे की टेंशन रिड्यूस करते हैं. कैसे? अब हम इससे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? जैसे कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट होती तो हम उसे सीधा ना बोलकर शी इज प्रेग्नेंट ना बोलकर हम उसे बोल सकते हैं शी इज इन द प्लानिंग, इन द फैमिली प्लानिंग. फैमिली वे और फैमिली वे प्लानिंग फैमिली. शी इज इन द फैमिली वे. इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फैमिली प्लानिंग वे भी बोल सकते हैं आप, शी इज इन द प्लानिंग भी बोल सकते हैं हम. अगर किसी को ने अपनी सेकेंड हैंड कार ली है तो हम उसे सीधा ये ना बोलकर कि इसने सेकेंड हैंड कार ली है तो हम उसे कैसे बोलेंगे, शी हैज़ अ प्री ओन्ड कार, ही हैज़ अ प्री ओन्ड कार. कुछ भी बोल सकते हैं आप. तो इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं हम? इन सेंटेंसेस को बोलते हैं हम यूफेरिज्म. तो इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं हम? यूफेरिज्म सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को सीधा डायरेक्ट ना कहकर उसे थोड़ा घुमाकर और अच्छे वर्ड्स में कहें तो उसे क्या बोलते हैं हम? यूफेरिज्म. अब चलते हैं हम सेकंड वर्ड की साइड. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. इसे हम एक ईडियम की तरह यूज़ करते हैं. कैसे? कि जैसे किस किस टॉपिक पर हम ईडियम की तरह यूज़ कर सकते हैं? हम डेथ के पे, सेक्स के पे, हेल्थ के पे और मनी के मैटर पर हम इसे ईडियम की तरह यूज़ करते हैं. कैसे? ही किक्ड द बकेट, तो वो क्या हुआ, वो मर गया, ही डाइड. तो हम उसे कैसे यूज करेंगे? ही किक्ड द बकेट, ही इज पास्ड अवे, ही हैज पास्ड अवे. तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं. तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा वे कहलाता है, यूफेरिज्म वे कहलाता है. तो अब आपको एक वर्ड कितना मुश्किल लग रहा होगा देखने में और आप कहीं देखते होंगे, लेकिन इसका मीनिंग कितना आसान है कि हम किसी को, जैसे लिटरेचर में हम आयरनी यूज करते हैं उसी टाइप से हम इसका मीनिंग होता है कि किसी को सीधा ना बोलकर उसकी रिड्यूस करें, उसकी टेंशन कन्वर्सेशन के थ्रू. वो सब क्या कहलाता है? हमारे यूफेरिज्म कहलाता है. और इस वर्ड्स को हम ऐसे यूज करते हैं कि सीधा बोलना बोलकर उसे और वे में बोल देते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं हम? यूफेरिज्म. अब चलते हैं सेकंड वर्ड की साइड. तो ये क्या कहलाता है? ये भी एक तरीके का ईडियम ही होता है जिसे हम सीधा ना बोलकर इस तरीके से बोलते हैं. अब चलते हैं सेकंड वर्ड की साइड. सेकंड वर्ड क्या है हमारा? विवेशियस. विवेशियस क्या है? ये वर्ड आपने अक्सर देखा होगा और सुना होगा और आपको देखने के लिए मिल जाता. देखिए ये वर्ड बहुत आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन इसका बहुत आसान मीनिंग है, हम ईडियम की तरह यूज करते हैं. ये क्या है? ये है विवेशियस. विवेशियस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हैप्पी और एनर्जेटिक, लाइवली और अट्रैक्टिवली. कि किसी को अपनी बातों से खुश होकर और अट्रैक्ट करना, और जिसे हम कह देते हैं जोशीला इंसान, उसको कह देते हैं हम विवेशियसली. ये आपने अक्सर सुना होगा और आपके आंखों के सामने आता होगा, लेकिन आप इसे जो है ना पहचान नहीं पाते होंगे. तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसका क्या मीनिंग होता है? हैप्पी एंड एनर्जेटिक. ये वर्ड इतना मुश्किल लग रहा है लेकिन इसका मीनिंग कितना अच्छा है और आसान है. कितना आसान मीनिंग निकला है इसका वर्ड का कि हैप्पी एंड एनर्जेटिक और अट्रैक्टिवली और लाइवली, जोशीला इंसान, जिंदा इंसान. देखा आपने ये वर्ड कितना मुश्किल लग रहा था. तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? इसे हम कर सकते हैं किसी भी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं कि ही वॉज अ विवेशियस मैन हु लव टू लाफ. जिसे हंसना पसंद हो, जिसे ज्यादातर. तो इस इंसान को हम कैसे कह सकते हैं? इसे हम किस सिचुएशन में बोलेंगे कि कोई इंसान है वो बहुत हंसता रहता है हर वक्त, तो उसे क्या बोलेंगे आप? विवेशियस पर्सन बोलेंगे.
कि वो कैसा पर्सन है, वो विवेशियस पर्सन है, कि वो हमेशा हंसता रहता है। वो क्या है, ही वॉज अ विवेशियस पर्सन और अ मैन हु लव टू लाफ, कि ये बहुत विवेशियस पर्सन है, बहुत हंसमुख एनर्जेटिक पर्सन है, जिसे क्या पसंद है, हमेशा हंसते रहना पसंद है। जैसे कि आप शाहरुख खान को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर शाहरुख खान वॉज अ विवेशियस पर्सन हु लव टू लाफ, हमेशा वो क्या है, हर किसी को हंसाते रहते हैं अपनी बातों से, फिर भी चाहे सीरियस बात कर रहा हूँ उसमें भी एक जोक की बात कर देते हैं, तो इसलिए इसका ये क्या वर्ड हुआ, विवेशियस मीन्स हैप्पी एंड एनर्जेटिक। अब चलते हैं थर्ड की साइड। वर्ड क्या है, एमिएबल। एमिएबल क्या है, ये वो वर्ड है जो आपको लगेगा देखने में बहुत मुश्किल, लेकिन इसका मीनिंग बहुत आसान है। एमिएबल मीन्स होता है काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड क्या होता है इसका मीनिंग, काइंड हार्टेड, समवन हु इज काइंड हार्टेड, जो रहम दिल होता है। काइंड हार्टेड किसे बोलते हैं, जो दयालु होता है, हिंदी में बोलते हैं दयालु और रहम दिल। तो इसके लिए हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अपने टीचर्स के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, अ टीचर शुड बी एमिएबल, टीचर्स को कैसा होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए हमेशा। क्या सेंटेंस बताएंगे हम इसमें, अ टीचर शुड बी एमिएबल। ये वो फ्रेजेस हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, लेकिन एक वर्ड में ही वो फ्रेज होता है, उसमें कितना बड़ा मीनिंग छिपा होता है और कितना आसान होता है और वर्ड कितना हमें मुश्किल लगता है। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग छोटा है लेकिन दिखने में बहुत बड़े और मुश्किल लगते हैं। ये भी इडियम्स ही कहलाते हैं सब। क्या है, ये इडियम्स हैं जो हम डेली यूज में यूज कर सकते हैं। और ये बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, कमेंट कर कि ये एमिएबल किस एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू में यूज करा है। ये आपका आज का क्वेश्चन है। और इसके लिए और सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं, टीचर्स के लिए बना सकते हैं। शी हैड एन एमिएबल कन्वर्सेशन विद हर स्टूडेंट्स, के उसका कन्वर्सेशन कैसा, बहुत रहम दिलों वाला, दयालुओं वाला कन्वर्सेशन है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसे, कहाँ यूज कर सकते हैं, शी हैड एन with her student or with her friends or with her colleagues। आप कुछ भी कर सकते हैं, with her friends, with her students, with her colleagues, कहीं भी यूज कर सकते हैं इस एमिएबल को। आज हमने क्या करा, आज हमने करा यूफेरिज्म, विवेशियस एंड एमिएबल, और कुछ इडियम्स करते हैं अब उसके साथ में कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, ये क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ, वेयर योर हार्ट इन योर स्लीव्स मीन्स हुआ यू ओपनली शो योर फीलिंग और इमोशन। क्या है, आप ओपनली सबके सामने दिखा दे अपने फीलिंग और इमोशंस। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम क्या करते हैं, हम अपने इमोशन को रोक नहीं पाते हैं, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स मीन्स यू ओपनली शो योर फीलिंग एंड इमोशन इन समबडी एल्स, किसी के सामने भी अपने इमोशंस बता दें। I don't wash my dirty linen in front of people. I don't wash my dirty linen in front of people. तो इसका मतलब क्या हुआ कि don't discuss your private matter in front of the public or in front of others। इसका मीनिंग ये हुआ, ये वो इडियम्स हैं जो एक्ट्रेसेस ने यूज़ किए हैं अपनी कन्वर्सेशन में। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये किस एक्ट्रेसेस ने यूज़ किया। आज आपका होमवर्क ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और बने रहें इसी टाइप के और इडियम्स के लिए जो हम अपने डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और हमारी लैंग्वेज में इंप्रेसिव करेंगे, जो हमारे एकेडमिक में भी काम आएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वंस अगेन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली आगे की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। Thank you for watching my video.